अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र में श्री प्रताप सिंह इनका प्रश्न है और विविध प्रकार के शंकाओं का समाधान हमें इस अंक में करना है। लेकिन जब तक हम शब्दों के जाल से बाहर नहीं आते और संपूर्ण प्रयोग को नहीं देखते तब तक हमारी सभी शंकाओं का समाधान होगा ऐसा मानना योग्य नहीं होगा। परमात्मा क्या है, इस विषय में विविध प्रकार के मत इस संसार में प्रचलित है और उन मतों में प्रमुखतः कुछ विभाग है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये अनेक जो देवताएं हैं, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, ये परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये देवता है। देवता और परमात्मा में अंतर होता है। परमात्मा को शून्य मानना ये नास्तिकवाद है और शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब वो शून्य एक से जुड़ जाता है तो वो 10 हो जाते हैं और ऐसे शून्य जब जुड़ते चले जाते हैं तो वो और विस्तार होते हुए बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। आत्मा ने ही अनेक शरीर धारण किए हैं और उन अनेक शरीरों का ही ये दृश्य स्वरूप आज जो विविध प्रकार से हमारे दृष्टि में दिखता है, ये परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है। जड़ चेतन ये वाद भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कुछ लोग इस जगत को जड़ मानते हैं और कुछ चेतन मानते हैं। जड़ और चेतन की ये जो गांठ पड़ी हुई है, ये गांठ शब्दों से नहीं सुलझ सकती, इसको अनुभव से सुलझाना होता है। जैसे जब हम किसी वस्तु को रख देते हैं, जैसे अभी इस समय हमने जो हमारे जो जूते हैं वो अपने स्थान पर रखे हुए हैं, अब वो जड़ है। लेकिन जब हम उसे सुबह पहन लेंगे और रास्ते पर चलने लगेंगे तो वही जिन्हें हम जड़ कहते हैं वही जूते चेतन बनकर हमारे पाँव की रक्षा करेंगे, यानी वो फिर चेतन हो जाएंगे। यानी वस्तु का सुप्त स्वरूप जो है वो जड़ है और उसका क्रियाशील स्वरूप चेतन है। इसी प्रकार हम जब रात में सोते हैं तो जड़ हो जाते हैं, हमारा शरीर जड़ हो जाता है। फिर कौन हमारे पास खड़ा है ये हमें पता नहीं रहता। लेकिन जब हम सवेरे उठते हैं और कार्य करने लगते हैं तो फिर ये शरीर फिर से चेतन हो जाता है। तो जड़ और चेतन ये वस्तु के सूक्ष्म, सुप्त और क्रियाशील ऐसे दो भाव हैं। फिर उनका ये प्रश्न है कि ये आत्मा ने शरीर धारण क्यों किया है। तो इसका मूल कारण ये है कि चारों खानियों में उद्भिद से ये जीव सृष्टि का आरंभ होता है। पेड़ पौधे, फिर जलचर, फिर पक्षी और उसके अनंतर ये जारज खाने के प्राणी जैसे घोड़ा, गाय, बकरी, और उसमें सुपर बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, बुद्धि धारण किया हुआ ये मनुष्य, ये इस उत्क्रांति चक्र का अंतिम जीव है मनुष्य। आत्मा ने शरीर धारण क्यों किया? क्योंकि मैं जीवित रहूं। पेड़ पौधों में जीव है और पेड़ पौधों से ये कल्पना अस्तित्व में आई है कि मैं जीवित रहूं। मैं और जीवन ये दो विभाग हो जाते हैं। मैं जीवित रहूं
इस भावना से ही ये जीव का निर्माण हुआ, यानी ये जीव अपने आप को पृथक मानने लगा और उसका फिर उत्क्रांति, उसकी शुरुआत हो गई। जैसे पेड़ पौधों में शरीर तो है लेकिन इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब वो उत्क्रांत हुआ और जलचर बना, जैसे मछली है, जैसे जल से निर्माण होने वाले जो जीव है उनमें शरीर भी है, इंद्रियां है, लेकिन उनमें फिर मन और बुद्धि नहीं है। जब और उत्क्रांत होता है ये जीव तो फिर पक्षियों में आता है। तो पक्षियों में शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है। लेकिन वहाँ भी उतनी बुद्धि तो है कि पक्षी केवल अपना ही आहार करते हैं, किसी अन्य प्रकार का आहार नहीं करते। इतनी बुद्धि उन्हें भी है। उन्हें भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये लगा ही हुआ है। फिर वहाँ से और जीव उत्क्रांत होता है, जो घोड़ा, गाय, बकरी इस प्रकार जो माता के पेट से पूरे तैयार होकर आते हैं उन्हें जारज कहते हैं। जार कहते हैं गर्भ को, और गर्भ से पूरी तरह तैयार होकर जो आते हैं उन्हें जारज प्राणी कहते हैं। तो उनमें फिर बुद्धि भी प्राप्त होती है, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की भी उन्हें प्राप्ति होती है। लेकिन वो बुद्धि विकसित नहीं होती, वो केवल यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन यहीं तक होती है। जैसे गाय मांस नहीं खाती और शेर घास नहीं खाता। क्यों? क्योंकि इतनी बुद्धि उन्हें भी है कि क्या खाना चाहिए और ऋतु के अनुसार मैथुन करना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, और जो अपने को भक्षण करने के लिए आ रहा है उससे अब डरना चाहिए। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन उनमें भी है। फिर वहाँ से उत्क्रांत होकर मनुष्य में आया है ये जीवात्मा। तो इसे यहाँ शरीर भी मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी मिली और बुद्धि इतनी विकसित मिली कि उसके साथ उसको विवेक भी प्राप्त हुआ। और इस विवेक का उपयोग करके उसने अपने स्वस्वरूप को जानना है। जब तक हमें अपने स्वस्वरूप की जागृति नहीं होगी, स्वस्वरूप को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारे ये संशय भ्रम जीवित ही रहेंगे कि हम एक जीव है, हमारा जन्म होता है, हमारा मृत्यु होता है और फिर हम जीना चाहिए। इस प्रकार की कल्पनाएं सदैव बनी रहेगी। तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है ये जानने के लिए हमें सद्गुरु के युक्ति का आश्रय लेना होता है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दो अलग अलग नहीं है। जैसे ये शरीर में जो व्याप्त आत्मा है वो इस शरीर से अलग नहीं है, शरीर का रूपांतरण होता है। लेकिन ये जीवात्मा जो वासनाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए पुनः शरीर का धारण करता है। यानी शरीर और जीवात्मा ये दोनों अन्योन्याश्रित है। शरीर के बगैर जीवात्मा नहीं रह सकता और जीवात्मा के बगैर शरीर नहीं रह सकता। ये दोनों एक ही है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है। इसका अर्थ यह है कि इन 8 अंगों से ही ये प्रकृति बनी हुई है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के ही 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षराः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। यानी क्षर में, यानी इस अष्टधा प्रकृति में जो कूटस्थ ओतप्रोत व्याप्त है वो आत्मा है। और ये दोनों फिर इसी 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसे पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं वो इन दोनों प्रकृतियों का, यानी अष्टधा अक्षर प्रकृति और ये निराकार कूटस्थ आत्मा, इन दोनों का लय पुरुषोत्तम में होता है। यानी ये दो भावों का लय जो है वो पुरुषोत्तम में होता है। अनेक संतों ने नाम का महिमा गाया है। वो नाम क्या है और नाम में क्या एकत्र होता है
तो रूप और गुण इन दोनों का लय नाम में होता है। नाम लेते ही जो मैंने ठोस शरीर है और उस शरीर में व्याप्त आत्मा है, इन दोनों का बोध एक साथ कराने वाला नाम भाव ही होता है। और उस नाम भाव को जानने के लिए हमें सद्गुरु युक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन नहीं कराया गया तब तक के उसके संशय भ्रम बने ही रहे, क्योंकि वो मानता था कि शरीर यानी मेरा जन्म होता है, मेरा मृत्यु होता है और मैं किसी को मारता हूँ और आत्मा मैंने जीवात्मा मरता है। इस प्रकार के जो उसके प्रश्न थे, जो गीता के दूसरे या तीसरे अध्याय में उपस्थित है, उनका समाधान भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराकर ही किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पिंड अपने सामने रखकर अर्जुन को जो बोध किया है, वही भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उन्होंने सर्वांग योग नामक सद्गुरु युक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हमें देने दिखाया है, दर्शन कराया है, जिसे हमने शुरू से अंत तक व्यवस्थित जान लेना चाहिए। और जब तक हम जानते नहीं तब तक हमें उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का बोध भी नहीं हो सकता। और यदि हम बगैर शुरू से अंत तक उस तत्वबोध तत्व ज्ञान को न जानते हुए प्रश्न करते रहे तो हमारे प्रश्नों का भी अंत नहीं होगा और फिर प्रश्न से प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न, इस प्रकार का शब्द जाल निर्माण होता ही रहता है और शब्दों से कभी किसी का समाधान नहीं होता। जैसे यदि हम शब्दों में पानी 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 कहते रहेंगे तो हमारी प्यास नहीं जाएगी, प्यास नहीं बुझेगी और हमें समाधान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब तक हम किसी भी विषय को शुरू से अंत तक व्यवस्थित नहीं जान लेते तब तक हमारा समाधान भी नहीं हो सकता। वस्तु और वस्तु का स्वभाव ये दो अलग नहीं हो सकते। तो वस्तु ये प्रकृति का अंग है और वस्तु का जो स्वभाव है वो वस्तु का निराकार कूटस्थ भाव है, जिसे अक्षर आत्मा कहा जाता है। और ये अक्षर आत्मा जो है वो केवल चेतन में ही नहीं है तो जड़ में भी है। वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा इस विश्व के एक एक कण में उपस्थित है और उसी चाहत जरूरत प्रियत्व ने ही ये विभिन्न प्रकार के आकार धारण किए हैं। अब उनका एक प्रश्न ये भी है कि विदेह मुक्त किसे कहते हैं, विदेह मुक्ति क्या है, यानी विदेह मुक्ति का स्वरूप वो जानना चाहते हैं। तो विदेह किसे कहते हैं, जब हम अपनी देह भावना से उभर कर अपना देह जो है वो साधन स्वरूप है और इस देह का ये जीवात्मा तब तक धारण करता है जब तक कि उसको अपने स्वस्वरूप की जानकारी नहीं होती, तब तक ये इसका अनुभव ही विदेह आत्मा यानी विदेह मुक्ति का यानी कारण है। विदेह मुक्ति तभी होती है जब इस देह को हम जानते हैं। देह को जानने का आशय यह है कि देह में क्या है, देह किन तत्वों से बना है और देह का जो स्वरूप है वो हमने क्यों धारण किया है। इस विषय में जब तक हम यथोचित जानकारी नहीं लेते तब तक हमारे संशय भ्रम बने ही रहते हैं। विदेह इस शब्द की अगर हमने संधि विग्रह किया तो वि का अर्थ है विशेष और देह का अर्थ है शरीर। तो विशेष देह क्या है हमारा, क्या हम ये 3.5 हाथ के शरीर ही है। अगर ऐसा होता तो हमारा शव तो पड़ा रहता है, लेकिन शव न बोलता है, न चलता है, न कल्पना करता है, न शव को कोई भावना होती है। तो उस शव के अंदर जो उपस्थित था वो कौन था, वो था जीवात्मा। और जीवात्मा का अगर स्वरूप देखा जाए तो वो वासनामय होता है। हमने शरीर धारण किया क्यों, क्योंकि हम किसी वासना को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। किसी वासना को पूर्ण करना हमारा ध्येय है और उस वासना ने ही
ये शरीर धारण किया है। जो वासनात्मक है वो जीवात्मा है, और जो सब में है, सर्वत्र है, सार्वभौमिक है, वो आत्मा है। आत्मा ही जीवात्मा बना है। जब तक इस आत्मा का देहाध्यास, मैं देह हूँ और मैं केवल देह ही हूँ, इस प्रकार का अज्ञान जब तक समापन नहीं होता, और जब तक ये देह को अपने से, यानी देह और मैं, ये दो एक ही है, इस प्रकार का जो अज्ञान है, जो जीव का अज्ञान है, ये जब तक नहीं इसका निरसन होता, तब तक ये बार 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 जन्म लेता रहता है और वासनाओं की पूर्ति में संलग्न रहता है। तो वासना क्या है? वासना वृत्ति में निर्माण होने वाले अनेक प्रकार के तरंग है। जैसे बहते हुए जल में लहरें निर्माण होती है, बबूले निर्माण होते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मा में ये जीवों का जो स्वरूप है वो उसी तरह का है। वृत्ति स्वरूप ये जीव है, और जब इन सभी वृत्तियों का निरसन हो जाता है, सभी वृत्तियों का जब लय हो जाता है, तब वो अपने परमात्मा स्वरूप को ये जीव जानता है, और तभी उसको संपूर्णतया समाधान मिलता है, और उसी को विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, इसमें थोड़ा सा अंतर है। विदेह मुक्त है देह से मुक्त हो जाना, और जीवन मुक्त है जीव भावना से मुक्त हो जाना। जीव ही शिव है, लेकिन वो अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर अपने आप को शरीर मानने लगा, और अपने आप को शरीर मान लेने से ही इसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जन्म होता है तो उसका यानी समापन भी होता है। इस प्रकार ये जन्म मृत्यु के चक्र में ये जीव फंस जाता है। तो हमें जीव भावना से उबरना है। ये वास्तव में परमात्मा ही है, लेकिन वो वासना के संग से अपने आप को जीव मानने लगा है, और ये जीव भाव इतना दृढ़ हो चुका है कि हम अपने आप को केवल 3.5 हाथ का शरीर ही मान बैठे हैं। शरीर के आगे हमारा चिंतन पहुंचता ही नहीं, और फिर अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, अनेक प्रकार के व्रत, उपवास और अनेक प्रकार के अंधश्रद्धाएं, अंधानुकरण, इनसे ये जीव इतना बंध चुका है कि उसमें से उबरने के लिए इसे केवल सद्गुरु युक्ति का ही सहारा लेना होगा। जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु से इसका मिलन नहीं होता, जब तक इसे तत्वबोध नहीं होता, तब तक इसका देहाध्यास छूटना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखे, दंडोत प्रश्न सेवा से आप उसको जानो। तो वो जो तत्वज्ञ है वो कौन है? जो तत्व को जानते हैं। और तत्व कौन से हैं? जो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे निर्माण होने वाले पंच तन्मात्रा ही तत्व है। जैसे हमारे आँखों से रूप दिखता है, तो रूप ये तत्व है, और आँखें ये ज्ञानेंद्रिय है, और इन आँखों को प्रकाशित करने वाला भाव जो है वो अग्नि है। यानी अग्नि से आँखें बनी है और आँखों से रूप दिखता है। फिर वायु है, वायु से हमारी त्वचा बनी है, और त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। फिर हमारे पास में कान है, कान से हमें शब्द सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देता है। तो शब्द यानी आकाश से बने हुए कान, और कान से आने वाला शब्द, ये प्रकार से त्रिपुटी तैयार होती है। फिर हमारे पास में जीवा है, जीवा ये जड़ तत्व से बनी है, और स्वाद देना उसका कार्य है। इसके अनंतर हमारे पास नाक है, नाक से हम गंध लेते हैं। तो नाक ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ ज्ञानेंद्रिय है, और उससे गंध लेना ये उसका गुण है, कार्य है। इस प्रकार ये पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध बनकर एक एक कण में हमें अनुभव में आते हैं। उसके अनंतर ये 3 गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी विश्व के एक एक कण में उपस्थित है।
ठंडी गर्मी बरसात, सुख दुख आनंद, इस प्रकार की त्रिपुटी हमें उपलब्ध न हो ऐसी वस्तु यहाँ है ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं। ये तो हुई प्रकृति जो अष्टधा है, लेकिन इसमें जो व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है, उसका अनुभव लेने के लिए हमें ये देखना होता है कि वस्तुओं का निर्माण क्यों हुआ, वस्तुएं उपलब्ध क्यों हुई। जब तक हमें किसी भी वस्तु की चाहत जरूरत प्रियत्व नहीं होता, तब तक वो वस्तु ही उपलब्धि नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि वस्तु की उपलब्धि का कारण ही वो अक्षर चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है, जो विश्व के एक एक कण में उपस्थित है। ये दोनों भाव, अष्टधा प्रकृति और निराकार कूटस्थ आत्मा, ये दो अलग नहीं है। नाम लेते ही इन दोनों भावों का लय हो जाता है। वस्तु का नाम होता है, जिसका नाम होता है उसका स्वरूप होता है, और जिसका स्वरूप होता है उसकी चाहत जरूरत प्रियत्व होती ही है। इस प्रकार ये परमात्मा को जानने के लिए त्रिपुटी की गई है। वस्तु को जानने के लिए इसका विश्लेषण किया गया, जो त्रिपुटी के द्वारा किया जाता है। जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हमें वस्तु का रूप दिखता है, फिर हमें वस्तु का गुण दिखता है, और ये दोनों जब हम वस्तु का नाम पुकारते हैं तो ये दोनों भाव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार हमें परमात्मा को जानने के लिए त्रिपुटी करनी पड़ती है। परमात्मा तीन नहीं है, परमात्मा को जानने के लिए तीन प्रकार से विश्लेषण किया गया है, और ये तब तक हमारे अनुभव में नहीं आ सकता जब तक हम सद्गुरु प्रदत्त युक्ति सर्वांग योग को प्राप्त नहीं कर लेते। तो हम अपने प्रिय मित्र प्रताप सिंह जी से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को वे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, और सर्वांग योग एपिसोड्स को ध्यानपूर्वक देखें, और उसके अनंतर ही तत्वदर्शन, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सगुण साकार प्रकृति कैसे है, और निर्गुण निराकार आत्मा उस प्रकृति में ओतप्रोत व्याप्त कैसे है, इसका बोध नहीं हो सकता। शब्दों में तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में लिखा ही हुआ है, सभी उपनिषदों ने उसी परमात्मा का गुणगान किया है, लेकिन इतने ग्रंथ पढ़ने पर भी हमें परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव नहीं होता। उसका कारण ही यह है कि जब तक तत्वदर्शी तत्वदर्शन नहीं कराते, तब तक ये सभी हमारे जो जिसे कहते हैं कि अंदाज है, ये हमारे जो कल्पनाएं हैं, इनका निरसन नहीं हो सकता। तो यहाँ ये अवश्य पुनः प्रार्थना करना उपयुक्त होगा कि हम सब सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति को जानें, समझें, प्रयोग के द्वारा इस तत्व ज्ञान को आत्मसात करें, और उसके अनंतर ही किए गए प्रश्न यथोचित होंगे और सार्थक होंगे। तो इतना निवेदन अपने प्रिय मित्र प्रताप सिंह जी के लिए है, और साथ ही अपने सभी मित्रों से पुनः पुनः आग्रह करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्वांग योग एपिसोड्स देखें। हमारे प्रिय मित्र प्रताप सिंह जी के लिए भी हम विशेष रूप से पुनः सर्वांग योग का प्रयोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण जारी है। 18वें अध्याय तक हम आ चुके हैं। 18वें अध्याय का निरूपण पूर्ण करने के बाद फिर सर्वांग योग इस सद्गुरु युक्ति को पुनः अपने प्रिय मित्रों के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।